हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये कंसेप्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन बाइफिनाइल। हम बाइफिनाइल में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कंसेप्ट को सीखेंगे समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नीट का पीवाईक्यू में भी आ चुका है इससे क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो जेईई में भी पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एडवांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत बेटर वे में डिस्कस करेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा। ये बाइफिनाइल का आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है इसको भी हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये आपके पास बाइफिनाइल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा। इसको हम बाइफिनाइल बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं इसको क्या, बाइफिनाइल, एक सिंपल सा बात अगर पूछें, अगर ये इथेन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसमें फ्री रोटेशन हो रहा है? इसका कन्फर्मर हम पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो कन्फर्मर इसका बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इसमें इजीली होगा, आसानी से इसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा। तो क्या यहाँ पे रोटेशन इजीली हो पा रहा है? तो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे हो पा रहा है, बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिपल्सन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसके बीच में रिपल्सन होने की वजह से इसका तो कन्फर्मर बनेगा लेकिन इसमें रिपल्सन होगा। लेकिन अगर इस पोजीशन में हम बल्कि ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें? बल्कि ग्रुप। यहाँ पे ये हम इसको जरा लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ग्रुप है ये एक्स और ऑर्थो का बात कर रहे हैं। ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे वाई लिख लेते हैं और ये बाइफिनाइल है और यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप क्या होगा ये भी बता देंगे क्या हो सकता है। ये एक्स है और ये वाई। अगर इस केस में अगर पूछे, अगर ये बल्कि ग्रुप है तो इसके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा और जो ये प्लेनर मॉलिक्यूल पहले लग रहा था ये क्या हुआ, नन प्लेनर। ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में होगा। ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में होगा। इसका प्लेन को हम चेंज कर देते हैं। इसका प्लेन को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इस तरह डार्क करके बता रहे हैं, मतलब ये क्या है, इसका प्लेन चेंज है। ये बात समझ में आ रहा होगा। इसको हम समझाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो पहले ये बात समझना होगा, ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं या फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल रिंग है। यहाँ पे ग्रुप क्या है, ये बल्कि ग्रुप होगा तो रिपल्सन होने की वजह से इसका प्लेन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब हम कंडीशन भी देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको कंडीशंस लिख लेते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। अच्छा, इसके जो रोटेशन के लिए जो एनर्जी बैरियर होता है, ये जो रोटेशन नहीं कर पाता है, यहाँ पे कितना एनर्जी बैरियर होता है, तो 75 से 150 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी बैरियर है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए ये अपना प्लेन को चेंज करता है और ये फ्रीली मूव नहीं करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं करता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखते हैं कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कंडीशंस होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, तो ये जरा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पहला कंडीशन जो हम लिखेंगे, तो ये जो दोनों रिंग है, ये जो रिंग है बाइफिनाइल रिंग जो है, ये क्या होना चाहिए आपके पास, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये दोनों रिंग क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जब भी बाइफिनाइल है और यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप रहेगा तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो रिंग क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए, रिंग परपेंडिकुलर। ठीक है। पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या कंडीशंस है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरा बात क्या होगा, दूसरा यहाँ पे इसके लिए ये जो दोनों ग्रुप है, ये कभी, ये जो यहाँ पे एक रिंग पे अगर देख रहे हो तो ये कभी सेम नहीं होना चाहिए। ये अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा।
ये अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मतलब अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई कंपाउंड है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब एक्स और वाई जो लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई और यहाँ पे एक्स और वाई, ये कभी ये एक्स यहाँ पे नहीं हो सकता है और ये एक्स वाई नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे x नॉट इक्वल टू y, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, x कभी भी x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू y, कभी भी x y के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये बात को समझना है। उसके बाद मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट लिख देते हैं, POS क्या होना चाहिए, POS एब्सेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, और ऑर्थो में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तभी ये ऑप्टिकल एक्टिविटीज शो करेगा। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे पहले आपको समझाते हैं जो कैसे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आता है, अगर दो डिफरेंट ग्रुप है तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास दो बाइफिनाइल रिंग है, ये क्या है, दो बाइफिनाइल रिंग। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इसके नाम क्या है, ये बाइफिनाइल रिंग है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में है, मतलब इस तरह का इसका प्लेन रहेगा। किस तरह का प्लेन रहेगा, इस तरह का प्लेन रहेगा। तो अगर पहले स्लाइस कट आपको समझना होगा, जब हम यहाँ पे ग्रुप ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम कर देंगे तो ये स्लाइस कट ऐसे करके कट होगा, तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे सिमिलर चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। फिर से समझते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे ये जो है ये और ये, यहाँ पे ये ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यहाँ पे दो प्लेन आपको मिल रहा है, जिससे क्या होगा, पहले तो इस तरह से भी हम कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा, एक तो प्लेन ऐसे ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे ये पूरा आधा स्लाइस कट कर रहे हैं तो ये पूरा कट गया और यहाँ पे कट गया। अगर ये दोनों जो ग्रुप है अगर क्या है, ये सेम है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे और यहाँ पे ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो ये आप समझ सकते हो बाइफिनाइल्स के सिस्टम में, जो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप है वो बल्कि होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ताकि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर पाए। तो यही बात समझ करके कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको समझाते हैं, जो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझना होगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लियर होगा जो बात हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास बाइफिनाइल रिंग बनाया हुआ है और यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे ये बाइफिनाइल है और यहाँ पे ये Cl है और यहाँ पे Cl है। तो अगर पूछें क्या ये यहाँ पे तो बल्कि ग्रुप है, लेकिन क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको इस प्लेन के अलावा काटेंगे तो यहाँ पे सिमेट्री दिख जाएगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये तो पहला एग्जांपल्स है, एग्जांपल बहुत सारा है आपके पास, एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये है, और अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो इसका इनैंशियोमर क्या बनेगा, ये चीज चेक करना है। यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे ये Br है और ये बाइफिनाइल है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बाइफिनाइल रिंग है। तो अब अगर इसका हम बनाए मिरर, जैसे ये क्या है, इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा,
यहाँ पे ये NH2 है, कुछ भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये अगर हम बात करें इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये NH2 इस साइड लगेगा और यहाँ पे ये Cl लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा Cl, और यहाँ पे ये बाइफिनाइल है और इस पोजीशन में आप जो CH3 लगा हुआ था, CH3 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे CH3 लगेगा और यहाँ पे आपके पास Br लगेगा। तो ये बाइफिनाइल इसका ये क्या है, इनैंशियोमर है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर ये रिंग को देखें तो यहाँ पे ये रिंग क्या होगा, ये यहाँ पे ये रिंग होगा। तो ये इसका मिरर इमेज है, तो ये मिरर इमेज है और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसको हम बोलेंगे ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर। तो ये इस तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आपको चेक करना है तो क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, बस यही चेक करना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो देते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको करना है एक एक करके। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ये मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ये मिथाइल है और यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, OH और Cl, ठीक है। एक कंपाउंड ये है, दूसरा आपके पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है और ये बाइफिनाइल आपके पास दिख रहा होगा। और हम बोल रहे थे यहाँ पे इसका ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये CH3 है, ठीक है। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको चेक करना है, बताना है। और कुछ क्वेश्चन इंसर्ट कर लेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और इस यहाँ पे बाइफिनाइल सिस्टम तो रहना ही है। यहाँ पे आपके पास ये Cl है और यहाँ पे NO2 है। तो क्या ये करेगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपके पास CH3 है, CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे आपके पास NH2 और यहाँ पे ये Br है और ये NH2 है। तो काउंट करेगा नहीं करेगा, आप पहले खुद बनाएं उसके बाद हम बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, इस केस में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी करेगा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एक साइड मिल गया, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इस केस में चेक करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप है ये डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ये बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पे O और यहाँ पे क्या लिखना है, ए, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इस केस में देखें तो ये भी कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है, भले यहाँ पे जो ये इस पोजीशन में बेटा पोजीशन में NO2 लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑर्थो में क्या होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे कुछ भी रहे लेकिन ऑर्थो में कभी भी दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, तो इसके वजह से क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा और ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो नीट का क्वेश्चन आया उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है, तो ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा बाइफिनाइल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। आपको क्या चेक करना है इसमें, कि कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम चेक करते हैं कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो एग्जाम्पल दिए उसी टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे बेंजीन रिंग बना हुआ है, मतलब इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर हम बात करें, हमको क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन था, बी ऑप्शन आपको बना रहे हैं, BCD।
यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ये यहाँ पे NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे I लगा हुआ है। तो हम बोले थे यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए यहाँ पे ऑर्थो में 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। कितना सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए? SO3 के केस में क्या होता है, एक भी सब्स्टिट्यूएंट चलेगा, लेकिन अदर के केस में आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंटेड मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये होना चाहिए बाइफेनाइल। तो यहाँ पे अगर ये H है तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन, और यहाँ पे बाइफेनाइल बनाया हुआ सिस्टम, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन। इस केस में आप चेक करो तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। बाइस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन में क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो ये बाइफेनाइल क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 आयोडीन आपके पास दिया हुआ है और एक इस पोजीशन में है, ये ऑर्थो पोजीशन में है। ये यहाँ पे आपके पास ऑर्थो पोजीशन में 2 आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, एक इस रिंग में है और एक इस रिंग में है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये भी क्या है, हम बोले थे 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिपल्सन क्रिएट कर पाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंडीशंस के अनुसार आप ऑर्थो क्या करना है, सबसे पहले हमको बाइफेनाइल रिंग देखना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप है यहाँ पे X और ये Y, ये दोनों ग्रुप कभी सेम नहीं होना चाहिए, ये कभी ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये 2 ग्रुप तो होना ही चाहिए, ये और 2 ग्रुप कैसा होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, तब क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 का आया वो क्वेश्चन है। तो ये हम बाइफेनाइल में क्या देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।